उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करेंगे तो नेतागिरी चली जाएगी, अच्छे अच्छों की चली जाती है, राजाओं के राज नहीं रहे। अभी आपने देखा होगा जब से अग्निवीर योजना आई है, तमाम युवा जो है नाराज हैं बीजेपी से। नाराज है नहीं आपके अनुसार? नाराज हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इस टाइम पे ही शायद थोड़ा ज़्यादा ये सब चीज़ें हुई हैं। अग्निवीर योजना 4 साल के लिए वो गलत है। अगर संजीव बालियान हमारे चौधरी अजीत सिंह के सामने उस समय ना होते ना, अजीत सिंह को कोई हरा नहीं सका था। क्यों ठोके पहले नहीं थे? नहीं पहले नहीं थे, वो विवाद था ना आपस में भाई। जाट चाह रहे थे जाट को टिकट मिल जा, गुज्जर चाह रहे थे गुज्जर को, पर जब कोई विकल्प नहीं है। कल क्यों नहीं है? कैंडिडेट जब हमारे बीच का यहीं का मिथिलेश पाल जी हैं, इतनी पुरानी कैंडिडेट हैं, सब उन्हें जानते हैं, बाई फेस वे मिलती हैं, बहुत सज्जन स्थिति है उनकी, कोई करप्शन का उनके आज तक लगा हुआ नहीं है। क्या दिक्कत है हमें वोटिंग करने में, बताइए। अब हम जिताएंगे उन्हें और हमसे विकास। लोकल के प्रत्याशी की बात करते हैं, मौलाना जमील अहमद कासमी टनेड़े के थे खुद, अवतार बढ़ाना बाहर के मालिक मैंने। चंदन चौहान खुद लोकल के थे। अब चंदन चौहान जब सपा में थे तो तमाम लोग बुराई करते थे चंदन चौहान की कि एक्टिव नहीं है। अभी पीछे मैं लोगों से बात करके आया हूँ, लोग बाइक पे नहीं बता रहे हैं, कह रहे जब विधायक थे तब तो एक बार को बैग को ला भी जाती थी, और जब से सांसद बने हैं आप फोन कर लो, मुलाकात कर लो, आपको कोई काम करने को तैयार नहीं है वो। ये व्यवहार गलत है, होना नहीं चाहिए, और अपनी क्षेत्र की जनता से कभी नहीं होना चाहिए। रही जमील अहमद जैसों की, ये विधायकी गिफ्ट में मिली हुई हैं, और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इस बारे में। वो क्या काम कराएंगे? काम कराता वो है जिसका माइंड की सोच अच्छी होती है, जिसने कभी किताबों में पढ़ा हो, लिखा हो, कोई अच्छी सोच रखता हो किसी विकास की, कोई कार्य करने की, उससे हम उम्मीद नहीं रख सकते। रही चंदन चौहान जी की, एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उनसे हाथ जोड़ के हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने क्षेत्र की जनता से कभी इग्नोर नहीं करना। तो आप भी सुनने में अभी आई होगी। हाँ, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करेंगे तो नेतागिरी चली जाएगी, अच्छे अच्छों की चली जाती है, राजाओं के राज नहीं रहे। ये तो सिर्फ मात्र एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, एमपी एमएलए, और हम ही बनाते हैं इन लोगों को। अपने आप नहीं बनते घर में बैठ के, ये बनते तभी हैं जब हम लोग बनाते हैं। एक हमारे प्रतिनिधि बेशक हार गए संजीव बालियान जी, पर एक फ़ोन अभी भी मिलाओ, हारे हुए को भी एक फ़ोन पिकअप ना हो तो बात है। अच्छा, संजीव बालियान के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? अभी मैं जैसे भूमा में काम कर रहा था तो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि संजीव बालियान इस चुनाव में जो आ रहे हैं वो जाति व्यवस्था खराब करने आ रहे हैं। वो हमेशा हर जगह जाके जाति की बात करते हैं। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। संजीव बालियान बढ़िया लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। हार तब भी गए नहीं, हारने के कई कारण होते हैं, जीते भी तो ऐसे थे। अगर संजीव बालियान हमारे चौधरी अजीत सिंह के सामने उस समय ना होते ना, अजीत सिंह को कोई हरा नहीं सका था। एक ताकत संजीव बालियान की थी जो वो हरा के और बने एमपी, और अब की बार परिस्थितियां थोड़ी भिन्न थी। देखो ऐसा है, जब 10 साल आदमी रह लेता है, कोई भी, चाहे मैं भी रह लूँ, अगर मेरे 10 लोग पक्ष वाले होंगे ना तो उसमें से 9 विपक्ष वाले भी खड़े हो जाएंगे। क्यों? काम क्या होते हैं लोगों के, हम जैसों के काम क्या, हम इतने बड़े लोग थोड़ी हैं। बस हमारे काम क्या है कि हमारी डोल पर लड़ाई होगी, मेरा थाने से छुटवा दो जी, और मेरा यो करवा दो जी, और मेरा पटवारी हो काम। राजनीति देखिए, मैं इस क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ की राजनीति इतनी आसान है, नेता किसी के मरने में किसी के जीने में चला जाए, उनकी जनता तब भी खुश है बेचारी। हाँ नहीं, वो खुश है, अच्छी बात है, वो तो आना चाहिए, उसमें कोई गलत बात तो उनकी है नहीं, आना चाहिए उनकी। मुद्दे की बात नहीं करते यहाँ पे, लेकिन मुद्दे की बात रखनी चाहिए, अपने विकास की रखनी चाहिए, अपने गांव के कोई दिक्कत है, सड़क खराब है, कोई चीज़ है, वो रखनी चाहिए, और खुलेआम रखनी चाहिए। युवाओं से बात करूँ। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? देवांश। देवांश, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, आए हैं सिर्फ यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे आए हैं और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। बेसिकली गाँव कहाँ पे है? हापुड़। अच्छा, हापुड़ के रहने वाले हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद ही युवा है, नौकरी की क्या हाल चल है? किसी कंपटीशन की तैयारी करी है अभी तक? हाँ जी, करिए तैयारी। कंपटीशन टफ है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, तैयारी ज़्यादा है, इसके अंदर सरकार का मुझे नहीं लगता कोई दोष है। मतलब आप जनसंख्या का जो बात कर रहे हैं, जो युवाओं की जो भर्ती का पेपर लीक का जो आरोप लगता है, उसमें जनसंख्या का दोष है इसमें? जी, जनसंख्या का नहीं है, जो लोग ऊपर बैठे हैं थोड़ा दोष उनका भी है, बट ये चीज़ अभी नहीं हो रही है, ये पहले भी होती आई हैं। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि बात पहले होता है था, सरकार कंट्रोल कर सकती है, नहीं कर सकती? कर सकती है बिल्कुल, क्योंकि नीट के ऊपर जो मार्किंग स्कीम आई थी वो करी गई है। नीट जैसा एग्जाम तक भी लीक हुआ, देखा होगा आपने। वो लीक हुआ है, बट फिर मार्किंग स्कीम आई है, री नीट का भी आया था, तो सरकार काम कर रही है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये अब इतनी बड़ी चीज़ हुई है, एकदम से तो कंट्रोल में नहीं आएगी ना, बट हाँ लोग काम कर रहे हैं। अब यही नहीं कि हो गया तो हो गया, छूट गया, इग्नोर कर दिया, ये नहीं हो रहा एटलीस्ट। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, नीट की, जैसे नीट की बात करी आपने, अगर मैं सिर्फ यहाँ की बात करूँ, यूपी की बात करूँ, अभी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ,
आपको ये भी जानो टीचर की जो बच्चों की जो भर्ती है, जो डीएलएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं, उनकी भर्तियाँ भी अटकी होगा। हाई कोर्ट में उसके ऊपर सुनवाई चल रही है अभी आपने देखा होगा, जब से अग्निवीर योजना आई है, तमाम युवा जो है नाराज हैं बीजेपी से। नाराज है नहीं आपके अनुसार? नाराज हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि इस टाइम पे ही शायद थोड़ा ज़्यादा ये सब चीज़ें हुई हैं। हाँ, बट हर चीज़ के लिए आप गवर्नमेंट को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। किस चीज़ के लिए ब्लेम करें फिर गवर्नमेंट को? अब अगर नौकरी नहीं निकल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, आर्मी में 4 साल की भर्ती की, देखिए इस बैल की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं जैसे अब कहेंगे कि भैया 4 साल में तो कुछ और भी काम कर सकते हैं। चंडीगढ़ में एक अग्निवीर का युवा लूटपाट करता पकड़ा गया, ट्रेंड युवा। अगर कल को वो 4 साल ट्रेनिंग करके आएगा, एक अच्छा सिपाही बनकर आएगा, वहाँ 4 साल के आने के बाद कुछ भी कर सकता है वो, तो इतना ट्रेंड होगा वो। अब देखिए, ये तो पर पर्सन की बात होती है ना, एक इंडिविजुअल की बात है ना। आप तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। अब इसके अंदर आप ऊपर वाली चीज़ को कैसे ब्लेम कर सकते हो? अब वो एक युवा है, कितने सारे माइंड वॉश कर दिया जाए 4 साल बाद भी, तो क्या वो ट्रेंड युवा अपराधी नहीं बन सकता? माइंड वॉश, हाँ जी, बन सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होगी ना फिर तो सीखने की। भाई जैसा कि यहाँ से, हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप अभी? बात सही है, मैं मानता हूँ अग्निवीर योजना 4 साल के लिए वो गलत है। ये योजनाएं जो 4 साल की, और वो जो विकसित देश हैं हमारे, चाइना हुए या अमेरिकन हुए, जितने भी विकसित देश हैं उनमें ये चीज़ें लागू हो जाती हैं। हमारा देश अभी उस लेवल का नहीं है। ये देखो 4 साल तो गलत है। 4 साल का समय एक ऐसा होता है कि 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाते हैं, बच्चा कितना समय। तो वो चीज़ भाई, एक बच्चा जब गया है, एक परिवार की रोजी रोटी का एक जरिया बना है, तो उसे कुछ समय तो मिलना चाहिए। तो मैं भी कहूँगा कि 10 साल तो होने चाहिए, मिनिमम 10 साल होने चाहिए। रही ट्रेनिंग के बाद उसे एक शरीफ नागरिक बन रहा है या इज्जतदार नागरिक बनना है या उसे गैंगस्टर बनना है, वो तो कभी भी बन सकता है। वो कोई ऐसा, उसके रोकथाम के लिए गवर्नमेंट उसे कुछ नहीं कर सकती। उसे तो थोड़ा सा उसमें पेरेंट्स के उसमें गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स के भी होता है उसमें। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि गर्व महसूस करते हैं कि हमारा लड़का जो बदमाशी में चल गया। आज कुछ पेरेंट्स जो 4 चपत लगा के उसे अंदर कर दें और अपने आप ये कह दें भाई इसे 4 डंडे फालतू और लगाओ। टीचर से भी कह देते हैं। क्या नाम है जी आपका? पवन कुमार। पवन भाई, कहाँ से आए हैं आप? भूमे से आए हैं जी, मीरापुर के पास। भूमे से आए हैं। परसों में भूमे में काम कर रहा था, बीजेपी के बड़े खिलाफ है भूमे वाले लोग तो यार। गलत कह रहे हैं आप, इस बात को आप गलत कह रहे हैं। सभी एकजुट हो गए और सभी एकजुट हो गए, पहले नहीं थे? नहीं, पहले नहीं थे, वो विवाद था ना आपस में। भाई जाट चाह रहे थे जाट को टिकट मिल जा, गुज्जर चाह रहे थे गुज्जर को, पर जब कोई विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? बिरादरीवाद है ही नहीं। अब जब भाजपा पे ही है तो भाजपा से तो कोई भी आता। देखो एक चीज़ है, आदमी गुस्सा तो जरूर दिखा होगा। जो कार्यकर्ता इतने दिन से रोलास से जुड़ा हुआ था, वो तो जरूर गुस्सा थोड़ा बहुत तो उसका मान्य भी है। इतनी मेहनत करी उन लोगों ने। आरएलडी निकल रही है आपके यहाँ से? हाँ, पक्का निकल रही। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।